अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट रुबीना चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं मैं केडीए ऑफिसर क्लब में। और केडीए ऑफिसर क्लब में गुज़िश्ता तकरीबन 11 से 12 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुए और आज की हलफ बर्दारी तकरीब में खास तौर पे जिसका सहरा जाता है वो जाता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर नवीद अनवर मरी साहब को, जो कि बताया जाता है कि इनसे पहले भी जो दो एडमिनिस्ट्रेटर आए लेकिन काफ़ी लापरवाही का मुजाहरा किया, बल्कि करोड़ों रुपए कहाँ गए, कैसे गए। बल्कि इलेक्शन के दौरान तो बड़ी बातें सुनने को मिली कि यकीनन उनके पेटों से निकाला जाएगा और दीगर बातें। तो आया कि यहाँ मौजूद जो है नवेद अनवर मरी साहब, इनसे कहेंगे, इनसे पूछेंगे कि यकीनन क्या किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने ये इलेक्शन कराए। इशू ये था कि जब विल हो तो हर चीज़ हो जाती है। जो विल थी मुझे पता था मुझे 1 महीने में करवाना है इलेक्शन, वो मैं करवा दिया। सिंपल सी क्या बात। उम्मीद की थी आपने 5-6 महीने का टाइम दे दिया, कैसे कोई तरीकेकार है आपके पास, कोई चराग है, कोई जिन है कोई आपके पास जो आपने नहीं कहा नहीं कि नहीं, कर देखिए क्या है? यहाँ पे इतना बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बिल्डिंग नहीं खड़ी करनी तो पोर्टेबल चीज़ें लग सकती हैं यहाँ पे। ये पेडल कोर्ट्स हैं, बहुत सारे प्ले एरियाज हैं जो कि ना पोर्टेबल्स हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप ग्राउंड से जॉगिंग ट्रैक्स बना सकते हैं, आप एथलीट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो बहुत सारी चीज़ें 5-6 महीने में, मैं बड़ी बात बता रहा हूँ ना, नीयत होनी चाहिए तो 1 महीना भी बहुत है। जो कि आप लोगों ने खड़े होकर सिर्फ करना है, ग्राउंड लेवल करना है, घास उगानी है और आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। पेडल कोर्ट्स बना दें, बैडमिंटन हॉल बना दें और बहुत सारी चीज़ें सर, बहुत ईजीएस्ट वे। देखिए ये एक लीगल मैटर है जो कि लीगली एक आपको उसके जवाबात होने चाहिए, क्योंकि कोर्ट के मैटर जब भी उठेंगे वो अनफेयर नहीं होगा। कोई फेयर डिसीजन होगा, कोई फेयर बात होगी, उसको आप जाके देखें। अगर आपको लगता है कि कोई अनफेयर चीज़ हुई हुई है, उसको कोर्ट को बताएं कि अनफेयर हुई हुई है, तो कोर्ट जाहिर है आपको उसकी जगह देगी, आपको स्पेस देगी कि जो अनफेयर है वो वापस ले लेंगे, जो फेयर है वो आपको अलाउ कर। इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत फेयर इलेक्शंस करवाए और ये बॉडी तकमील तक पहुंची। और जहाँ तक इसको अपलिफ्ट करने की बात है, केडीए की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। पहले हमें जो है लायबिलिटीज़, तनख्वाह और पेंशन्स की देनी है। उसको देने के बाद हम लोग पब्लिक हाउसिंग की स्कीमें अगर कुछ लॉन्च करते हैं तो उसका पैसा कुछ हम इसके लिए मुख्तस करेंगे कि इस क्लब को अपने दोबारा जो उसकी ग्लोरी है, जो शान व शौकत थी, जो इसकी एक तरीक़ेकार था, वो बहाल हो। और जो सब अपनी फील्ड के माहिर हैं, इसीलिए हमें कोर्ट के मामलात का अंदाज़ा था। तो एक केडीए का लीगल एडवाइज़र भी हमारी इस टीम का मेंबर है, जो कोर्ट की चीज़ों को परसू करेगा। इस तरह मुख्तलिफ शोबाजात के लिए मुख्तलिफ मेंबर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि हम कितनी तेज़ी से यहाँ पर तब्दीली रूनुमा करते हैं, क्योंकि हमने लोगों से इस उम्मीद पर वोट लिया है कि 15 सालों से 10 सालों से जो केडीए ऑफिसर क्लब की हालत ज़ार है, इसको तब्दील करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे किस तरह तब्दील होगी। एक तरफ तो ये बात होगी कोर्ट की। एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं नवेद अनवर मरी साहब, इनका तो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना काम किया, इलेक्शन कराए जिस काम के लिए इनको यहाँ भेजा गया था। कि हम इलेक्शन, अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद तो थी हमें कि हम जीत जाएंगे ना। हमारा मुकाबला पहले भी आपसे बात हुई थी, तो हमने अच्छा यहाँ सिर्फ काम जो है तो हमारी यूनियन ये नहीं करेगी, यूनाइटेड पैनल, हमने एक वकील भी डाला था, मैंने उस वक्त भी बताया था। अच्छा, वकील का बुनियादी मकसद है इसके जो कानूनी तकाज़े वो भी हम करेंगे ना। तो इंशाल्लाह जैसे आज स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह विद इन मंथ समझ लें, डेज तो खैर जल्दी हो जाएगा, विद इन मंथ आपको यहाँ कोई ना कोई एक्टिविटी इंशाल्लाह, हाँ कल ही हम मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट टर्म पे जाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ें वो जिससे हमारे जो मेम्बरान हैं उनकी फैमिली को और मेम्बरान को फ़ायदा, हम इंशाल्लाह ताला उस छोटे छोटे स्टेप लेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं जो यूनाइटेड लेबर फेडरेशन के चेयरमैन है अरशद अंसारी भाई और हमारे पेट्रन चीफ इमरान जाफरी भाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे पैनल पे जो है एतमाद किया और हमें ये मौका दिया कि हम इलेक्शन में कंटेस्ट करें। तो यकीनन उन्होंने अगर हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी डाली है तो हमारे ऊपर एतमाद किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद पे जो है वो पूरे उतरें। और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान को कहता हूँ, जो भी हमारे अंदर सलाहियतें हैं हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि इफ्तिखार रिजवानी साहब को हमने पैनल में इसीलिए डाला है कि ताकि जो हमारे लीगल मैटर्स हैं उस लीगल मैटर्स को देखते हुए हम कोशिश करेंगे। फिर हम अपनी कमेटीज़ भी बनाएंगे और लॉ की भी कमेटी बनेगी, फाइनेंस की भी कमेटी बनेगी। मुश्किल टास्क तो ज़रूर है, लेकिन जो हमारी टीम है वो बड़ी डेडिकेटेड और कॉम्पिटेंट है और इंशाल्लाह हम अपने पूरे एफर्ट्स करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल हम इसके रिवाइवल का स्टार्ट कर दें।